हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लिए इस वीडियो में इस क्लास में लेके आई हूँ रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, यूनिट 2 रहेगा ये हमारा। ठीक है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे क्लास ऑलरेडी चल रहे हैं। आपको रोज़ 9 o'clock ये क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जाके ईजिली हम आई बटन में मैं सजेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे ये मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये हमारा न्यू बैच चल रहा है। किस लिए? तो ये हमारे पूरे 54 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं हमारे ये 54 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहे हैं हमारे ये। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या चल रहा है, ये क्लासेस चल रही हैं, न्यू बैच चल रही हैं, रिवीजन बैचेस चल रही हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस आप लोगों के पास ये 1.5 महीने बचे हुए हैं। आप लोगों का 6 अक्टूबर से क्या हो रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन चालू कीजिए। बिल्कुल ये जो आपके रिवीजन बैचेस हैं वो उसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज आपको लास्ट में MCQs कराया जाएगा। ठीक है, पूरे सेशन के एंड में आपको क्या कराया जाएगा, MCQs क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्लासेस को। ठीक है, एंड हम बिल्कुल लेक्चर जैसा नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बिल्कुल सिंपल वे में इसे पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को इजी वे में मैं समझाऊंगी, जैसे आप लोग समझ सके, आप लोग एग्ज़ाम में लिख सके और टिक कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बुक नहीं छापना है हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या देखेंगे हम आज? हम देखने जा रहे हैं आज यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं हम। एंड हाँ, इसके PDF आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में, तो आप वहाँ जाके ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी आपको वो। ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं आपको चुकाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिसर्च। ओके, तो देखिए आपका जो रिसर्च है, रिसर्च को बहुत ही क्रिएटिव वे में डिफ़ाइन किया गया है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक जांच की प्रक्रिया है जिसमें डाटा कलेक्शन शामिल है। ठीक है, ये जनरेट करता है न्यू कॉन्सेप्ट, मैथोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि क्रिएशन किया जा सके एक न्यू नॉलेज या फिर मौजूदा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि एल्डर सिबलिंग या यंगर सिबलिंग, ठीक है, दोनों में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एल्डर वन या फिर यंगर वन। सो ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर जानने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक रिसर्च करूँगी जिसमें मैं बहुत सारे एल्डर सिबलिंग लूँगी और बहुत सारे यंगर सिबलिंग्स लूँगी। एंड देन आई विल रिसर्च की इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर सक्सेसफुल रिसर्च आई विल गेट एन आंसर। सो ये होता है आपका एक रिसर्च। एंड रिसर्च की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, जैसे कि नेचर ऑफ रिसर्च। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेचर ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च कैसा होना चाहिए? सो रिसर्च शुड बी साइंटिफिक। साइंटिफिक क्यों? बिकॉज एक साइंस है रिसर्च के पीछे। मैं आज अगर ऐसे ही बाहर जाऊं और मार्केट में जाकर रिसर्च करूं तो वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होता। इसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं जो मुझे क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। तो ये क्या हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है और बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस भी है ये। ठीक है, एक सिस्टमैटिक है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप रिसर्च की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले डाटा कलेक्शन में लग जाऊं और बाद में लिटरेचर पढूं, उसके बारे में ऑलरेडी बाद में मुझे जाके क्या पता चले कि ऐसी रिसर्च हो गई है। सो मेरी रिसर्च क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अगर मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने जो रिसर्च किया है वैसे रिसर्च बहुत सारी हो चुकी हैं, तो मेरी रिसर्च तो बेकार हो जाएंगी ना। सो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ही आपका एक क्या होगा, सिस्टमेटिक रिसर्च बिल्कुल अच्छे से होगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरिएबल। कोई भी रिसर्च
आपको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। अगर आज मैंने कुछ भी रिसर्च करी है, सो कोई भी मार्केट जा सकता है और मेरी रिसर्च को वेरीफाई कर सकता है। जो सारी मैंने जो थ्योरी यूज़ करी है, जो डाटा यूज़ करा है, वो वापस से उन पर रिसर्च करके उन्हें वेरीफाई कर सकता है। सो सब आपका रिसर्च है, ये सब क्या है, आपका एक रिसर्च है, और इन सभी बातों का एक रिसर्च में ध्यान देना होता है। अब ये जानने के बाद कि रिसर्च क्या है और उसके नेचर क्या है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, कोई भी रिसर्चर एक रिसर्च करता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट आज रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इतना सारा पैसा इकट्ठा कर रही है, इतने सारे फंड्स इकट्ठे कर रही है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म जो रिसर्च का है वो है अचीव न्यू इनसाइट। ठीक है, अगर मुझे कोई भी नई इंसाइट या फिर कोई भी नया तरीके का जो थ्योरी डेवलप करना है, देन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एंड कैंसर। ठीक है, अब स्ट्रेस एंड कैंसर के बीच में एक लिंक है। सो एक नया इंसाइट मिला हमें, क्योंकि स्ट्रेसफुल रहने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये एक क्या है, ये न्यू इंसाइट है मेडिकल साइंस का। ठीक है, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो है आपका अभी हमने डेवलप न्यू थ्योरी पढ़ा। नेक्स्ट आपका जो क्या होता है इम्पॉर्टेंट, वो होता है आपका जनरलाइज द प्रिंसिपल। अगर मैं कोई भी चीज़ को जनरलाइज करना चाहती हूँ, कोई भी एक नई थ्योरी को यूनिवर्सल लेवल पे बताना चाहती हूँ, देन रिसर्च विल हैव, बिकॉज मैं रिसर्च करती हूँ एल्डर सिबलिंग्स और यंगर सिबलिंग्स में से रिस्पॉन्सिबल कौन है ज़्यादा होता है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो मैं एक सैम्पल, एक सेट ऑफ स्टूडेंट या फिर एक सेट ऑफ किड्स के सामने रिसर्च करूँगी, बट लेटर मैं इसे जनरलाइज करूँगी इंटर यूनिवर्स के सामने और उन्हें बताऊँगी कि इस वर्ल्ड का हर एक जो एल्डर है वो यंगर सिबलिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो ये कुछ इस तरह से हेल्प करता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि दो वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताने के लिए रिसर्च बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रिसर्च करती हूँ और उसके बाद में पता चलता है कि जितना ज़्यादा एक स्टूडेंट का वेट होता है उतना ही उसमें लेजीनेस होता है। सो दिस आर टू वेरिएबल्स, वेट एंड लेजीनेस। ठीक है, सो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो ढूंढने के लिए रिसर्च हेल्प करता है। अगर वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, लेजीनेस भी ज़्यादा होगा, और अगर लेजीनेस कम है तो वेट भी कम होगा। सो लेजीनेस इज़ डायरेक्टली लिंक टू वेट ऑफ अ स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने ये पढ़ा कि रिसर्च क्या है, उसके नेचर क्या क्या हैं और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम करेंगे MCQs ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। MCQs देखेंगे हम। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट MCQs आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग रीड करिए और आंसर कीजिए। आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है आपका रिसर्च टाइप एंड सेकंड दिया हुआ है आपका कैरेक्टरिस्टिक। आपको मैच करना है, तो जल्दी से रीड करिए और मैच कीजिए। क्या हो जाएगा, आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाता है। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा, ए का आपका क्या हो जाएगा, ए आपका मैच होगा 2 से। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल रिसर्च पर रिसीव्ड वो हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने ही रिजॉल्व किया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का आपका हो जाएगा डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा आपका एक्सप्लोरिंग द
एप्लिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सी नंबर का, आपका हो जाएगा थर्ड, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज़ ऑफ इंटरवेंटेशन। एंड लास्ट आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसिव्ड इम्पैक्ट ऑन एन इंटरवेंशन। ठीक है, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया हुआ है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइकिल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। ठीक है, गतिविधियों का कौन सा समूह क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ समय दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो आंसर बता दिया गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग अपना आंसर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपका जो एक्टिविटीज़ है वो बेस्ट इंडिकेट द साइकिल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी, मतलब आपके अनुसंधान रणनीति की जो चक्रीय प्रकृति है उसको सर्वोत्तम रूप से जो दर्शाता है वो क्या है आपका। आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्स एंड प्लान, एक्ट। ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। लास्ट आपका दिया हुआ है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। मीन्स आपका इसमें से राइट आंसर आपने तो देख ही लिया क्या है, आपका 4 नंबर आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, पहले आपका क्या होता है, योजना बनाया जाता है, देन आपका एक्ट होता है, अधिनियम पारित किया जाता है, देन आपका ऑब्जर्व, निरीक्षण किया जाता है, फिर आपका क्या जाता है, रिफ्लेक्ट मीन्स आपका प्रतिबिंब उसको करते हैं। तो इस तरह की आपकी क्या होती है, कुछ प्रक्रिया चलती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इन नियरर टू साइंटिफिक मेथड। अनुसंधान चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक पद्धति के निकट है, यह आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, रीड करिए, आपको कुछ समय दिया जा रहा है और जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिफाइन अ प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग द causes of the problem and defining a population and drawing a sample, collecting data and analysis result। मीन्स किसी समस्या को परिभाषित करना, फिर उसके समस्याओं के कारणों की पहचान करना, फिर जनसंख्या को परिभाषित करना और एक नमूना तैयार करना, फिर डेटा को एकत्र करना और परिणाम का विश्लेषण करना, ये आपकी क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति के निकट है ये कुछ चरण आपकी। देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कॉन्सर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। मीन्स अनुसंधान नैतिकता की समस्या का संबंध अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम ने आंसर छुपा दिया, तो वो मैंने क्या हुआ मेंशन किया था PDF के लिए, बट मैंने छुपा दिया। चलिए देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। मीन्स आपका साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग जो आपकी क्या हो जाएगी, अनुसंधान नैतिकता की समस्या का संबंध इसकी अनुसंधान गतिविधियों के इस जो पहलू है उससे है कि जो साक्ष्य आधारित जो शोध रिपोर्टिंग है वो इससे आधारित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। मीन्स निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के पोषण की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ समय दिया जाता है आप लोगों को, आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। मीन्स कार्यशाला में भाग लेना। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा क्लास में, बहुत ही इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने क्लास। तो अगर लाइक किया होगा, अगर आपने क्लास इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिले। एंड हाँ,
जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन क्या होंगे आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि और कौन से जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं या आप चाहते हैं। ठीक है, और हाँ, रोज़ रात को 9 बजे जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।